तो मेरे भाइयों, अगर दुनिया का निजाम चलाने के लिए औरत की जरूरत नहीं होगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही काफी थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया जाता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमारी निशानी है कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े को पैदा किया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको, उसके जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती, ज़हनी और दिमागी सुकून, हर तरह का सुकून हासिल कर सको। ये अल्लाह का तकवीनी और कुदरती निजाम है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें ये जानना होगा कि खालिक कायनात ने औरतों को किस मकसद के लिए पैदा किया। वो मकसद ये है ताकि दुनिया का निजाम जो तवालुक और तनासुल का है, ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहे। लेकिन तारीख़ इंसानियत इस बात का गवाह है कि मज़हब इस्लाम से पहले दुनिया की तमाम मज़ाहिब में, दुनिया के तमाम तहज़ीबों में और कल्चरों में औरतों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझा, यूज एंड थ्रो की चीज समझा। यहां तक कि अरब के माहौल में भी ये बात इतनी बुरी तरह से जम गई थी, बाप के मरने के बाद सौतेली मां को उसका बेटा जायदाद में उसी तरह से तकसीम करने लगा जैसे माल व दौलत और असबाब व सामान को तकसीम किया जाता है। कुदरत को ये बात बहुत बुरी लगी और इस आलम में रंगों में जुल्म और तारीकी के उस माहौल में नूरे नबूवत उफ़ुक़े इंसानियत पर तुलू हुआ। तो नूरे नबूवत के तुलू होते हैं जुल्मतों और तारीकियों और औरतों के साथ बदतमीजियों का वो सिलसिला जो तकरीबन एक तवील अरसे से चला आ रहा था, फौरन उस सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लो सुनो, आज ख़वातीन के साथ जो कुछ होता रहा है, आज की तारीख से दोबारा वो हरकतें नहीं होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐलान फरमाया, कह लो सुनो, आज की तारीख से औरतें न तो बेची जाएंगी न खरीदी जाएंगी। आज की तारीख से औरतों को यूज एंड थ्रो की चीज नहीं समझा जाएगा। आज की तारीख से औरतों को नौकरानी नहीं समझा जाएगा। तुम अपनी बीवियों के आपा नहीं हो, अपनी बीवियों के मालिक नहीं हो, अपनी बीवियों के हाकिम नहीं हो, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है और तुम उसके आका नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बीवियों का तुम पर वैसे ही हक है जैसे तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्लोबल आइडियोलॉजी पेश फरमाया
और आपने ऐलान फरमाया और आपने कहा कि औरतों का मकान और मर्तबा ऐसा है कि औरत अगर माँ की शक्ल इख्तियार करती है वल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। साहबी आया बताया या रसूलल्लाह इन्नी उरीदु जिहाद, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, इसलिए कि दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर सर कटाना और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाना ये बहुत बड़ी इबादत है और बड़ा सवाब का काम है। आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उम्मुका हय्या, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? और नाम या रसूलल्लाह, उस सहाबी ने फरमाया जी हाँ या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया फजाहिद फी उम्मिका फसम्मल जन्नत, तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारे लिए जन्नत मैदान जिहाद में नहीं है, तुम्हारी माँ के कदमों में ही है। और बेटी की शक्ल इख्तियार करता है, आका ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाहु अवाना यौमल क़ियामत हाकज़ा फगम्मा बैना असाबि'ई, कि जो बेटी का बाप होगा जिसके घर दो बेटियां पैदा हो और वो दोनों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करे यहाँ तक के वो बच्चियां बड़ी हो जाए और बुलूगियत भी उनको पहुंच जाए, वैसा आदमी बेटी का बाप क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाया, यानी ये बीच शहादत वाली और बीच वाली उंगलियों को, यानी कि जितना करीब ये दोनों उंगलियां हैं बेटी का बाप जन्नत में मेरे मकान से उतना ही करीब है।